A very good morning to all of you. And once again, here comes Saurav Kumar for IT, that is Information Technology. आपको लोगों के लिए मैं आगे जो टॉपिक है उसको मैं लेके आया हूँ, जो कि लिनक्स के इंस्टॉलेशंस का टॉपिक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो विंडोज़ है उसको इंस्टॉल किया जाता है। विंडोज़ के इंस्टॉलेशंस के प्रोसेस देखे थे। उसको एक्चुअली जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, कि कैसे वो इंस्टॉलेशन के बाद आपका जो है इंस्टॉलेशन होने के बाद किस तरीके से आपका जो कंप्यूटर है उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम को सेट कर सकते हो। और ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा जो कंप्यूटर है, हार्डवेयर्स है, और जो हमारा सॉफ्टवेयर है, उनके बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है, मतलब इंटरैक्ट करवाता है। यूजर को डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करवाता है। और ये तभी हो सकता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है इंस्टॉल हो। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, जैसे कि आपका जो फोन है उसमें एंड्रॉयड है, डाला हुआ है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड इज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स। उसमें अगर एंड्रॉयड ना हो तो दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आप कोई भी अलग से सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकोगे। तो जब सॉफ्टवेयर ही नहीं इंस्टॉल होगा तो बाकी के काम भी नहीं हो सकेंगे। तो एंड्रॉयड एक बेस रखा, एक बेसिक कंपोनेंट हो गया, या बेसिक सेट ऑफ प्रोग्राम्स हो गए, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स हो गए, जिसके थ्रू हमारा जो यूजर हैं वो डायरेक्टली काम कर पाते हैं। यूजर फ्रेंडली भी है, जिसके कारण ये पॉसिबल हो पाता है। हम जो भी काम करते हैं वो सारे काम यूजर फ्रेंडली होने के कारण बहुत इजीली कोई भी कर सकता है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल कंप्यूटर प्रोफेशनल्स ही हों तभी वो कोई काम हो पाएगा। एक लेमैन, मतलब जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें बड़ी आसानी से काम हो पाता है। तो गाइज, ये सबसे बड़ा फायदा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण जो है हमारा कंप्यूटर भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही चलता है, जिसमें कि हम लोग विंडोज डालते हैं, मैक डालते हैं, लिनक्स डालते हैं, और उसके ऊपर हम लोग सारा काम करते हैं। तो आगे अब जो बहुत सारे चीज हम लोग अभी देखेंगे कि और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं आपको लिनक्स के इंस्टॉलेशंस बताऊंगा। आपके लिए मैंने प्रिपेयर किया है इसको, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, सो प्लीज बी रेडी फॉर इट, एंड आई थिंक इट विल गिव यू गुड knowledge about operating system Linux. I'll be sharing you the screen and just find out how important it is. ये देखिए, मैंने आप लोगों को लिनक्स इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैंने शुरू कर दिया है। अब ये जो लिनक्स का इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसमें कई सारी चीजें हैं जिसको कि मैं अभी डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि मैं इसको और बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को की विजिबिलिटी बड़ी अच्छी रहे। यहाँ पे लिनक्स इंस्टॉलेशन प्रोसीजर्स हैं। लिनक्स इंस्टॉलेशन प्रोसीजर्स में मुख्यतः 4 प्रोसीजर्स ज्यादा जाने जाते हैं। और ये 4 प्रोसीजर क्या क्या है? सबसे पहला प्री इंस्टॉलेशन टास्क है। प्री इंस्टॉलेशन टास्क कहने का मतलब कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, मतलब लिनक्स जब आप इंस्टॉल करें, उसके पहले भी हमें कुछ काम करने पड़ते हैं। कुछ काम करने पड़ते हैं का क्या मतलब? कुछ काम करने पड़ते हैं का मतलब ये है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कुछ नॉलेज होना चाहिए, ताकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सही से इंस्टॉल हो पाए। मतलब प्री इंस्टॉलेशन टास्क उसी को बोलते हैं कि इंस्टॉल करने के पहले हम लोग कुछ उसमें जरूरत की चीजें कर लें। दूसरा है इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग लिनक्स। तो हम लोग जो है
लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर भी करेंगे कि किस तरीके से ये हमारे कंप्यूटर के लिए ज़्यादा सही से काम कर पाए। तो ये चीज़ें, ये मुख्यतः ये दोनों ही चीज़ें हैं, है ना। तो जो हमारा मुख्यतः यही दो चीज़ें हैं, जो कि प्री इंस्टॉलेशन टास्क है और इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन लिनक्स है। एक सर्वर आपको पढ़ना नहीं है और पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन एंड टास्क भी नहीं पढ़ना है। तो आप जो है इसके प्री इंस्टॉलेशन टास्क और इंस्टॉलेशन पे ही ध्यान देंगे हम लोग। प्री इंस्टॉलेशन टास्क अब मैं शुरू करने वाला हूँ। ये देखिए, सबसे पहला बूट मेथड होता है। अब किसी भी कंप्यूटर में बायोस कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, जो कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होते हैं, और उस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को हम लोग सबसे पहले एंटर करते हैं। कैसे एंटर करते हैं? तो हम लोग जो है कई बार डिलीट बटन दबा के, या फिर कुछ ऐसे F2 बटन दबा के, या फिर जो आपका F1 है उसको दबा के, एस्केप दबा कर, तो ऐसे कई सारे बटन्स हैं जिसके थ्रू हम लोग बूट मेथड्स में एंटर कर सकते हैं। मतलब these are such programs which are stored in RAM, सॉरी रोम। तो ये रीड ओनली मेमोरी में कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि स्टोर्ड हैं, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर देयर इज अ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग इन द बायोस। बायोस में हम लोगों ने कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करने हैं। दैट विल टेल द सिस्टम विच मीडियम टू बूट फ्रॉम। तो ये बताएगा कि आखिर ये बूटिंग कहाँ से की जाएगी। सपोज कीजिए कि बूटिंग जो है हमें पेन ड्राइव से कराना है, या फिर हार्ड डिस्क में जो स्टोर्ड है उसी से कराना है, या फिर आपको बूटिंग जो है सीडी से करवाना है, फ्लॉपी डिस्क करवाना है, तो किससे करवाना है बूटिंग। तो सबसे पहला जो स्टार्ट होगा, बूटिंग का मतलब ये है कि जो सबसे पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो कहां से शुरू करेगा। तो जनरली इसको हम लोग सीडी रोम पे रखते हैं। तो यहाँ पर चॉइसेस हैं। चॉइसेस आर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, या फिर नेटवर्क ड्राइव, है ना। ये चार चीज हैं। नेटवर्क ड्राइव दैट हैज द फाइल्स स्टोर्ड ऑन अ सर्वर, जो कि सर्वर पे फाइल स्टोर होता है, और अ हाई कैपेसिटी रिमूवेबल ड्राइव लाइक जैस और जिप ड्राइव। कुछ ऐसे ड्राइव्स भी होते हैं, हाई स्पीड ड्राइव्स, जो कि आपके पेन ड्राइव वगैरह भी हो सकते हैं। अनदर वे टू बिगिन द इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज बाय यूजिंग द एग्जिटिंग ओएस बूटस्ट्रैप मेथड। तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, जनरली सीडी रोम वगैरह से कर लेते हैं हम लोग। ये बूटस्ट्रैप ओएस मेथड होता है जिसमें कि आप इंस्टॉलेशन जो है अपने आप ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही उसको कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को जनरली नहीं करना चाहिए अगर नॉलेज ना हो तो। इंस्टॉलेशन मीडिया, क्या क्या इंस्टॉलेशन मीडिया हो सकते हैं? द इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट वे इज टू डू इंस्टॉलेशन विद द इंस्टॉलेशन ऑफ सीडी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे बढ़िया इंस्टॉलेशन जो है वो सीडी के द्वारा किया जाता है। करेंटली एवरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स कम्स ऑन अ सीडी। जनरली जितना भी लिनक्स है वो उसका इंस्टॉलेशन कहाँ से होता है? उसका इंस्टॉलेशन जो है आपका जनरली इसमें ही होता है, इसके थ्रू हो पाता है, मतलब सीडी के थ्रू होता है। द इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट वे इसको कहते हैं। लिनक्स में ऑल्सो बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम अ नेटवर्क कनेक्शन। किसी नेटवर्क कनेक्शन से भी, मतलब ऑनलाइन होकर के भी कर सकते हैं हम लोग। एंड इज रिकमेंडेड इफ देयर इज अ फास्ट नेटवर्क कनेक्शन। ये तभी करना चाहिए जब आपका कनेक्शन बहुत फास्ट हो। लिनक्स कैन बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम फाइल्स दैट आर लोकेटेड ऑन अ डिफरेंट पार्टीशंस। ये इंस्टॉल तब भी किया जा सकता है अगर डिफरेंट पार्टीशन पर ये अवेलेबल है, इवन इफ दिस पार्टीशन हैज अ डिफरेंट ओएस रनिंग ऑन इट। अगर मान लिया कि मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं विंडोज भी रखूं और लिनक्स भी रखूं, तो ऐसा हो सकता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल, और ये हम लोग काम कर सकते हैं। और ये जो है ऐसा काम करने में मतलब ऐसा नहीं है कि दिक्कतें आती है। दोनों दो दो ऑपरेटिंग सिस्टम आप एक ही कंप्यूटर पे चला सकते हो। उसमें हार्ड डिस्क को डिफरेंट पार्टीशन करना पड़ता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज
दिस इज नोन एज इंस्टॉलिंग फ्रॉम हार्ड डिस्क। तो ये कई बार जो है जो पार्टीशन करके हम लोग इंस्टॉल करते हैं इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क से ही इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट पैरामीटर फॉर इंस्टॉलेशन। तो ये जो एप्रोप्रिएट पैरामीटर जो है इंस्टॉलेशन का वो क्या क्या है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। One of the first option to be displayed will be the choice of what language to be used. सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपका चॉइस ऑफ लैंग्वेज क्या होगा। इंग्लिश होगा, जापानीज होगा, फ्रेंच होगा, अमेरिकन होगा, पता नहीं क्या क्या है उसमें रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं उसमें। तो लेकिन हम लोग जनरली क्या चूज करते हैं, इंग्लिश चूज करते हैं। A window will be displayed to choose the type of mouse and keyboard that is attached to the computer is not auto detected. तो कई बार ऐसा होता है कि जो विंडोज होते हैं उसमें जो आपका डिस्प्ले कराता है माउस और कीबोर्ड के लिए, तो वो अटैचमेंट भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि लिनक्स में वो भी चीजें आपको खोजनी पड़ेंगी कि कहाँ पर आपका माउस और जो आपका कीबोर्ड है वो डिटेक्ट रहे। तो उसके लिए जो है प्रोसीजर्स हैं, और उसके लिए कैसे प्रोसीजर्स हैं वो आपको नीचे यहाँ पे फोटोग्राफ में दिख रहा होगा। एनीवेज मैं भी उस पर भी आऊंगा। फीचर्स लाइक द नंबर ऑफ बटन्स ऑफ द माउस। अब इसमें ये भी हम लोग चूज कर सकते हैं कि माउस में कितने बटन होंगे। माउस में जनरली कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं जो कि बेसिकली काम वाले होते हैं। सबसे पहले लेफ्ट क्लिक, फिर राइट क्लिक, और एक मिडिल में व्हील होता है, व्हील है ना, जिसको स्क्रॉलर कहते हैं, तो वो भी है। तो ये कई सारे उसमें बटन्स होते हैं, तो इन सभी को एनेबल करना पड़ता है, और ये एनेबिलिटीज के कारण जो है हमारा इंस्टॉलेशन आगे प्रोसेस बढ़ जाता है। यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे जो लैंग्वेज का सिलेक्शन है वो चीज दिया हुआ है। यहाँ पे कीबोर्ड कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं उसका सिलेक्शन है। यहाँ पर जो माउस कॉन्फ़िगरेशन है उसका सिलेक्शन है कि कौन सा माउस है और उसमें कितने बटन्स वगैरह क्या होने चाहिए। तो वो सब सारे चीज यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे बटन्स वगैरह दिए हुए हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको चूज करते हैं। जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो इसी तरीके का जो है दिखता है, हमें डिस्प्ले पे नजर आता है, और यही चीजें जो है हमें बताती हैं कि कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग पैकेजेस टू इंस्टॉल। तो इसमें जो है नेक्स्ट है कि किस तरीके से कौन कौन सा पैकेज को आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर मेनी पैकेजेस टू चूज फ्रॉम। बहुत सारे पैकेजेस हैं जिसको कि हम लोग चूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच डिस्ट्रीब्यूशन इज बीइंग इंस्टॉल्ड। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। कीप इन माइंड दैट हियर इज द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस दैट इज अवेलेबल टू वर्क विथ। तो हम लोगों को ये दिमाग में रखना है कि कितना ज्यादा डिस्क स्पेस है ऐसे, क्योंकि इंस्टॉल करेंगे कोई भी चीज, जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए स्पेस चाहिए होता है ना। आप मोबाइल में भी देखिएगा कि जब इंस्टॉलेशन जब आप लोग करते हैं तो इंस्टॉलेशन के दौरान आपसे पूछा जाता है कि अच्छा इतना स्पेस लेगा, तो वो स्पेस भी हमें पहले से चेक कर लेना है। कम से कम उतना स्पेस रहना तो चाहिए हमारे कंप्यूटर में, नहीं तो पता चलेगा कि इंस्टॉलेशन ही रुक गया। तो उससे ज्यादा, इनफैक्ट उससे ज्यादा स्पेस हम लोग लेकर चलते हैं। कीप इन माइंड, वही चीजें हम कह रहे हैं, कीप इन माइंड दैट देयर हियर इज द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस दैट इज अवेलेबल टू वर्क विथ। यहाँ पर आपका जो अमाउंट ऑफ स्पेस है उसके अनुसार दिया गया है कि आपका कौन सा सिलेक्शन करिएगा। इंस्टॉलिंग ऑल ऑफ दीज पैकेजेस, अगर हम लोग सारे के सारे ये जो सारा ये यहाँ पे देखिए पैकेजेस है, ये सारा पैकेज है, अगर ये सारा पैकेज को हम लोग अगर इंस्टॉल करते हैं तो ज्यादा स्पेस चाहिए होगा, जिसके कारण जो है हो सकता है कि आपको पहले से ही वो स्पेस लेकर चलना पड़े। अब आ गया इंस्टॉलिंग। तो अब जो है हम लोग इंस्टॉलेशन की तरफ चलेंगे। ये था हमारा प्री इंस्टॉलेशन के पहले ये जो तैयारी थी वो थी। अब हम लोग इंस्टॉलिंग पे चलेंगे। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन में क्या होता है, सबसे पहला काम है कि लिनक्स के हार्डवेयर के रिक्वायरमेंट्स को भी देखना। Unlike Windows, it is necessary to have a latest version of Pentium series. तो कोई जरूरी नहीं है कि विंडोज में जैसे कि हम लोग करते हैं कि नहीं लेटेस्ट जो होगा उसी को इंस्टॉल करेंगे, इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं।
लिनक्स जो है वो बहुत पुराने कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लिनक्स कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन ऑल पेंटियम क्लास प्रोसेसर्स। सारे पेंटियम पे लिनक्स इंस्टॉल हो सकता है। देयर इज अ स्टिल सिस्टम्स रनिंग ऑन 80386, मतलब 80386, 80486 जो है वो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, जिस पर भी जो है लिनक्स आराम से चल जाता है। However, it is not recommended, लेकिन चूंकि वो बहुत पुराने हैं इसलिए हम लोग उसको रिकमेंड नहीं करते हैं। A floppy disk or a CD-ROM and a hard drive with at least 900 MB, तो कम से कम 900 MB का फ्री स्पेस चाहिए, मतलब 1 GB के आसपास चाहिए। The minimum requirement of RAM is 16 MB। आज के डेट में जितने भी कंप्यूटर होते हैं उसमें 16 MB नहीं बल्कि 16 GB का अब जो है कंप्यूटर आ रहा है, तो मिनिमम 4 GB, 8 GB, 2 GB रहता ही है, तो इसमें तो केवल 16 ही MB चाहिए। लेकिन कम से कम 64 MB प्रिफर किया जाता है। जरूरत रिक्वायरमेंट 16 MB की ही है, लेकिन प्रिफरेबली 64 MB को लगाया जाता है। स्टार्टिंग द इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉलेशन कैसे शुरू करना है? हम लोगों को सबसे पहले सीडी लेना है और सीडी ड्राइव में डाल देना है। द इंस्टॉलेशन विल स्टार्ट वंस द सीडी इज इंसर्टेड इनटू द बायोस इज कॉन्फ़िगर्ड टू द बूट। बायोस से हमने चूंकि पहले ही कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो बायोस से जब हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है तो बायोस के थ्रू जब कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है तो सबसे पहले जो है बूटिंग क्या बनेगा, सीडी बन जाएगा। सेलेक्ट द सेटिंग फॉर द सिस्टम, तो सिस्टम के लिए जो है पहले सेटिंग्स हम लोग डाल देंगे कि क्या क्या सेट करना है। चूज द टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन, अब यहाँ पे चूज करना है कि इंस्टॉलेशन किस तरीके का होगा। सर्वर और वर्क स्टेशन पार्टीशन, द हार्ड ड्राइव और वर्क स्टेशन का कहने का मतलब कि जो इंस्टॉलेशन है वो किसका होगा, सर्वर का होगा या एक पर्टिकुलर कंप्यूटर का होगा या फिर किसी और का होगा, तो वो चीज देखना है। तीसरा है पार्टीशन द हार्ड ड्राइव, हम लोग हार्ड ड्राइव को भी पार्टीशन कर सकते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, तो यहाँ पर सीडी के जरिए वो भी हो सकता है। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क सेटिंग, जो नेटवर्क सेटिंग है उसके थ्रू भी जो है हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे प्रोसीजर्स दिए गए हैं। फॉर अ सर्वर इंस्टॉलेशन द नेक्स्ट स्टेप इज टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अब क्या है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाए। इफ द वर्क स्टेशन इंस्टॉलेशन इज सेलेक्टेड, एक बार वर्क स्टेशन जो है सेलेक्ट हो गया तब क्या होगा, द इंस्टॉलर विल बी प्रॉम्प्टेड टू फर्स्ट कॉन्फ़िगर एक्स विंडोज एनवायरनमेंट बिफोर द इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रोग्राम, तो वो सबसे पहले खोजेगा कि कोई पहले का विंडोज इसमें इंस्टॉल तो नहीं है, तो वो सबसे पहले खोज के बता देगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरिंग एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी सेटिंग्स, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सिक्योरिटी सेटिंग्स को चूज करेंगे। यहाँ पर अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर क्या है, अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आपको पासवर्ड और उसका कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि अकाउंट नेम किसका होगा, जैसे स्टूडेंट का यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, एडिट करेंगे या डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास होता है। तो सबसे पहला अकाउंट कॉन्फ़िगरेशंस हो जाएगा। ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस देयर विल बी अ प्रॉम्प्ट टू क्रिएट रूट पासवर्ड, सबसे पहले रूट पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, एंड देन एन ऑप्शन टू क्रिएट यूजर अकाउंट, जब पासवर्ड आप डाल देंगे तो फिर यूजर अकाउंट को चूज करना पड़ेगा। दैट आर टू बी एडेड टू द सिस्टम, तो वो जो है आपके सिस्टम के लिए जो है बेहतर होगा और वो आपके सिस्टम के साथ जुड़ेगा। इफ देयर इज ओनली वन यूजर, अगर कोई एक ही यूजर होता है या कहिए कि द एडमिनिस्ट्रेटर, अ सेपरेट यूजर अकाउंट शुड आल्सो बी क्रिएटेड, अगर कोई एक ही यूजर है तब भी हम लोग एक दूसरा सेपरेट अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर और क्लाइंट ऐसा कुछ भी का भी जो है जरूरत पड़ता है। नाउ सिक्योरिटी इश्यूज में अराइज इफ ओनली द रूट अकाउंट इज यूज्ड, तो सिक्योरिटी इश्यूज तभी होगा जब रूट अकाउंट हमेशा बार बार यूटिलाइज, इसीलिए हम लोग रूट अकाउंट के अलावे भी एक और अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारा रूट अकाउंट जो है एकदम बिल्कुल सही रहे, उस पर कोई दिक्कतें कभी भी बाद में ना आए। नाउ कॉन्फ़िगरेशन एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी सेटिंग्स का ये दूसरा फेज है।
आगे उसका जो है पार्ट है। द रूट अकाउंट इन लिनक्स इज ऑल्सो नोन एज द सुपर यूजर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। यहाँ पे जो रूट अकाउंट है लिनक्स का, उसको हम लोग सुपर यूजर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी अकाउंट का कहते हैं। दिस अकाउंट इज मैंडेटरी, ये अकाउंट मैंडेटरी होता है, इसको रखना ही रखना है। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन द यूजर विल बी प्रॉम्प्टेड टू एंटर द पासवर्ड ट्वाइस, तो यहाँ पे 2 बार पासवर्ड डालने के लिए आपसे पूछा जाएगा। देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन क्रिएटिंग यूजर अकाउंट, यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों है अगर यूजर अकाउंट को क्रिएट करते हैं तब। Understanding these will help any administrator determine which is best based on the security implementation। तो security के लिए जो है सबसे बेस्ट क्या होता है, वो ये होता है कि आपको ये समझना है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपको एक यूजर अकाउंट भी रखना पड़ेगा, ये आपको प्लान कर लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए, तो यहाँ पर जो है आपको कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क सेटिंग्स का दिया हुआ है। तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है नेटवर्क सेटिंग की बताई गई है कि नेटवर्क को किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। तो ये आपका आईपी एड्रेस है, नेट मास्क है, ये सब आपका रेड हैट लिनक्स में पूछेगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे एंटर करनी। कैसे करने हैं? व्हेन सेलेक्टिंग द ऑप्शंस टू कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क सेटिंग ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, द फर्स्ट चॉइस दैट विल नीड टू बी मेड इज टू हैव द सिस्टम ऑटो डिटेक्ट। यहाँ पे जो सिस्टम है उसको ऑटो डिटेक्शन के लिए बनाना पड़ेगा। What type of network connection is being used? इसमें किस तरीके का नेटवर्क जो है आप यूज करने वाले। A prompt to configure the network setting, IP address, subnet mask, host name, DNS server and default gateway appears। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीजें appear हो जाएंगी। अब यहाँ पर if the system is connected to a DHCP server, तो यहाँ पे अगर किसी सर्वर से कनेक्शन है तो इट विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली। अगर किसी सर्वर से ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली दिखा देगा आपको ये सारा चीज से कनेक्शन है, आपको केवल नेक्स्ट करना है ना। अदर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स भी है इसमें, जिसमें कि जैसे कि यहाँ पे टाइम जोन है, टाइम जोन का सिलेक्शन होता है। अ स्क्रीन विल अपीयर दैट विल अलाउ द सिलेक्शन ऑफ विच टाइम जोन द सिस्टम इज लोकेटेड। तो यहाँ ये सिस्टम कौन से टाइम जोन पे लोकेटेड है वो यहाँ पे बताया जाएगा। Scroll through the different time zones and select the one that fits the location। तो जिस लोकेशन पे ये फिक्स होगा वो लोकेशन जो है वो आपको बताएगा कि किस टाइम जोन से कौन सा लोकेशन से आपको करना है। जैसे कि यहाँ का हम क्या चूज करेंगे, इंडिया का 5:30, यहाँ पे जो है 5:30 अहेड होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग जो चूज करेंगे वो कैलकाटा दिल्ली 5:30 वाला हम लोग सिलेक्शन करेंगे, है ना। There are 2 printing systems that Mandrake provides। Mandrake is basically a company, तो वो जो है आपको 2 टाइप का प्रिंटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। तो कॉमन यूनिक्स प्रिंटिंग सिस्टम जो है, जिसको CUPS बोलते हैं, कॉमन यूनिक्स प्रिंटिंग सिस्टम जो है ये प्रोवाइड कराता है मैंड्रेक। और द LPR प्रिंटिंग सिस्टम, एक LPR होता है, एक कॉमन यूनिक्स प्रिंटिंग सिस्टम होता है। The installation program will install additional packages from the CD। तो CD के थ्रू जो है कुछ एडिशनल प्रोग्राम्स भी इसमें सेलेक्ट कर लिए जाते हैं प्रिंटिंग के लिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए अदर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में लिनक्स सिस्टम विल हैव डिफरेंट सर्विसेज रनिंग ऑन देम। बहुत सारे सर्विसेज जो है लिनक्स के साथ चलते हैं। इफ द सिस्टम इज गोइंग टू बी अ वर्क स्टेशन, वेब सर्वर और मेल सर्वर, the appropriate services will need to be installed on the system। तो appropriate तरीके से उसको हम लोग सिलेक्शन करेंगे और ये फिर इंस्टॉल होने लगेगा। और इंस्टॉल होने के बाद आपको ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करने पड़ेंगे, अपने आप ही वो इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं है। सेलेक्ट द कॉन्फ़िगर द सिस्टम टू यूज द प्रॉपर बूट लोडर। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो सिस्टम है वो बूट लोडर के लिए होगा। लिनक्स यूजेस वन ऑफ द 2 प्रोग्राम्स। लिनक्स जो है यही 2 प्रोग्राम को चूज करता है। एक होता है लीलो, जो कि लिनक्स लोडर बोलते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है लिनक्स यूजेस 2 प्रोग्राम्स, लीलो
लिनक्स लोडर, LI फॉर लिनक्स, LO फॉर लोडर, तो लीलो का मतलब लिनक्स लोडर, ठीक है। दूसरा है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, मतलब GRUB, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। द सिस्टम विल समराइज द बूट लोडर ऑप्शंस। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, ये आपको सिस्टम जो है आपको सारा प्रोग्राम को लोड कर देगा, सब कुछ कर देगा, और आपका सेटिंग्स सब हो चुका है। तो ये आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, और ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ये आपको काफी कुछ जो है इसमें आपको बताएगा। इसमें इसके थ्रू जो है हम लोग काफी कुछ इसको कर पाएंगे। तो गाइज आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस आगे बढ़ता है, कैसे चलता है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और किस तरीके से जो है हम लोग इसको काम में ला सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस है, इसको आप लोग कृपया करके अपने अपने नोटबुक्स में जरूर लिख लेंगे। आप वीडियो चलाते जाइए और नोटबुक्स में लिखते चले जाइएगा। इट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये सब पूछे जाते हैं कई बार, तो आपको दिक्कत ना हो इसके लिए सारे पॉइंट्स बाय पॉइंट मैंने खुद से ये चीज़ें बनाकर डाल दी है। आपके लिए PPT मैंने बनाया है, और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाने में आसानी होगा, इसलिए मैंने जगह जगह पिक्चर्स भी डाले हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत समझने में ना हो। तो थैंक यू गाइस, आई होप that it will be helping you out, and there will not be a single problem in understanding Linux installation procedures. Thank you guys, thanks a lot, have a nice day.